तो जिस दुनिया का बात करने जा रहे हैं वह दुनिया कोई जाति विशेष से नहीं है। जो धुनने का काम करेगा वह दुनिया कहलाएगा। जो धुनने का काम करेगा वह दुनिया कहलाएगा। जैसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप देखें हैं रजाई बनवाए हैं कभी? अब तो ज़्यादातर लोग कंबल का यूज करता है, फिर भी रजाई आज भी बनता है, तोशक बनता है। तो देखिएगा कि रजाई और तोशक बनाने वाला वह एगो रखे रहता है, धुनने वाला वो अपना एगो मशीन टाइप से रखे रहता है, मशीन का लकड़ी का रहता है, उसमें धागा लगा हुआ रहता है। देखे हैं? तो लकड़ी का रहता है, उसमें धागा लगे हुआ रहता है। और क्या करता है, रुई को, वह साफ रुई हो या गंदा रुई हो, उस रुई को ऐसे ऐसे करता है, डोरिया पर ऐसे एगो मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ी रखता है, ऐसे मारता है और वो रुई क्या होता है, साफ होता है। बहुत रुइया भागता है और साफ रुइया एकदम छिटा जाता है, मतलब बहुत मेहिया मेहिया रुई का टुका होने लगता है। देखे हैं ना? देखे हैं कि नहीं? तो अब बोलिए, नया रजाई भी दुनिया बनाता है और पुरान रजाई भी उसको दे दीजिएगा तो वह क्या करता है, उस रजाई को खोल देता है, उसके रुई को निकाल देता है। तब पुरान रजाई का रुई कैसा रहता है? मैल यानी गंदा रहता है। क्या रहता है? वह बहुत गंदा रहता है, एकदम काला टाइप से, गंदगी से काला टाइप से दिखाई देता है ना। तो वह दुनिया जब क्या करता है, उस रुई को जब धुनना शुरू करता है तब उस रुई का मतलब बहुत छोटा छोटा टुका होने लगता है। और धुनते धुनते क्या हो, तब उसके बाद कैसे दिखाई देने लगता है, वह बहुत साफ दिखाई देने लगता है। वह गंदा रुई को 1 से 2 बार धुन देता है तो वह रुई लगता है कि यह भी रुई दुकान से खरीदा हुआ है, लगता है ना। देखे हैं कि ऐसे ही जी कर रहे हैं? देखे हैं ना? अब देखिए, तो दुनिया क्या करता है, बार बार गंदा चीज को धुन के भी साफ कर देता है, गंदा रुई को साफ कर देता है ना। तो वही बात है हम लोग के साथ कि विद्यार्थी को भी दुनिया बनना पड़ेगा। दुनिया का मतलब किसी चीज़ को आप जब ढूंढते हैं ना तब वह धीरे धीरे आपको समझ में आती है, आप उसमें और पारंगत होते चल जाते हैं, निपुण होते चल जाते हैं। जैसे आपके घर में भी कहता है, गांव में भी लोग कहता है कि एक ही बात को उसी समय से ही धुन रही है, मतलब एक ही बात को दोहराते हैं, उसको धुनना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुनना। लेकिन किसी बात को हम धुने या नहीं धुने, लेकिन पढ़ाई को धुनना होगा। पढ़ाई को क्या करना होगा? धुनना होगा। तो पढ़ाई को धुनने के लिए दुनिया के जैसे वो लकड़ी का एथी लेके धागा वाला लेके चलना होगा, तब कैसे धुनेंगे इसको? इसको धुनेंगे कैसे? यदि पढ़ा दिया गया कोई चीज़ तो आप घर पर अकेले कुछ देर बैठ जाइए, चुपचाप किताब कॉपी बंद कर दीजिए और बैठ जाइए, और बैठकर याद कीजिए कि आज सर क्या पढ़ाए हैं, किस चैप्टर में क्या पढ़ाए हैं, उसमें कैसे कैसे बताए हैं। जब आप कल्पना करेंगे तब आपको वो चीज़ धीरे धीरे याद आता आएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तब फिर कॉपी पलटिए, कॉपी को उलटिए और देखिए कि क्या पढ़ाए हैं, फिर बंद कर दीजिए, फिर अपने आप से पूछिए कि क्या पढ़ा है, ये कैसे होता है। तो विद्यार्थी ऐसे ढूंढता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको दुनिया बनना पड़ेगा। ऐसे जो भी दुनिया बन गया वह तो ढूंढते ढूंढते वो गंदा चीज़ को क्या कर देगा? साफ कर देगा। तो विद्यार्थी को बोलिए, आप कह रहे थे कि हमको दुनिया बनने की ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया बनिएगा कि नहीं? चूँकि आप दुनिया बनिएगा तो आप पढ़ाई को भी ढूंढते ढूंढते उसमें का जितना नहीं समझ में आता है वह सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कोई नहीं समझता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है आप ऊब कर छोड़ देते हैं, नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठ जाएंगे। दिन भर का पढ़ा हुआ, दिन भर का काम किया हुआ, आप स्कूल से जाइए,
अगर नाश्ता कुछ कीजिए, खेलिए, शाम में ही बैठ जाएंगे, किताब बंद करके बैठ जाएंगे और याद करेंगे ऐसे कि गणित के किताब में कितना चैप्टर है, पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में क्या पढ़ना है। तो पढ़ाई जो है सेम वही चीज़ है, आपको ढूंढना होगा किसी भी चीज़ को। अच्छा, आप कोई बातें ढूंढते हैं, तब बात ढूंढते ढूंढते सही बात आ जाता है कि नहीं? कोई बवाल होता है, कहीं कुछ होता है, तब पता करते ही कैसे भेल, फिर दूसरा ही के नहीं हुआ है, अच्छा कौन के नहीं किया है, तो लोग कितना कह देगा है कथिए के गो बातवा के धुनैता रे उतिए बेर से धुनै रहते। लेकिन ढूंढते ढूंढते जानते जानते सही चीज़ आप जान जाइए। तो यही विद्यार्थी को कहा जाता है दुनिया। विद्यार्थी पढ़ेगा और उसको ढूंढेगा, उसको याद आ जाएगा।